बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, कोऑपरेटिव इदारे के अंदर जो भी मामलात होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने रखे जाएँ, लेकिन ख़ास तौर पे जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मामलात हैं, जो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। जो दिन ब दिन जितनी इंफॉर्मेशन बाहर आती हैं, जितनी जो लोग डिस्कस करते हैं, वो बड़ी तशवीशनाक और ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। तो आज हमने इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए जो मुतवक्को या जो आने वाले सदर हैं चौधरी सफदर हुसैन साई साहब, जो इलेक्शन में एक ठोस हकीकत है जिनको किसी तरीके से भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो आज हमने चौधरी सफदर साहब को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। तो सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इस हसास इशू पे बात करने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान मजीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी और मैं हाज़िर खिदमत हुआ। हुक्म करें, जो भी सवाल आपका होगा मैं जवाब दूंगा। सर, आज एक वाक़या तरलाई में हुआ है, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं सबसे पहले, और उन तमाम ख़ानदानों के साथ जिनके घरों में ये सबसे बड़ा मसला बना, उनके लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए। तो हमारी गवर्नमेंट से और इदारों से यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने ये दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस हैं, उनको सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए और ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आने वाले दौर में लोग जो हैं वो डरें कि आइंदा कोई इस बारे में सोचे भी ना। तो सर, मैं आज जो ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे कि फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग से जो सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर, कि सर जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है वो बुलंद व बाला दावे करती फिर रही है कि ये इलेक्शन जो है वो वन साइडेड है, उनको कोई हरा नहीं सकता। ये बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं, हालांकि जितनी करप्शन इन्होंने की है, ये बातें करना या तो ओवर कॉन्फिडेंट है या ये बिल्कुल अंदर से डरे हुए हैं। तो इसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान जी साहब, सबसे बड़े मज़े की बात है, वो जो बात कर रहे हैं खुद उसकी नफ़ी कर रहे हैं। देखिए, जो मार्केट में इस वक्त खबरें गर्म हैं वो है कि कर्नल ग्रुप या नवाज खान ग्रुप कह दें, उन्होंने पहले तो उन्होंने शोशा छोड़ा कि वो सदारत और सीनियर नायब सदारत मांग रहे हैं, वो हम एग्री हैं। लेकिन बाद में जब उसका रिएक्शन हुआ, कुछ इनके दोस्त हैं, खैर खां हैं, या जो 3 साल साबका MC में इनके साथ थे, उनका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त आया। तो उन्होंने अपना बयानिया बदल लिया। उन्होंने कहा नहीं, वो हमारी गैर मशरूत जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। चलें, बात मान ली कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, मशरूत कर रहे हैं या गैर मशरूत। तीसरा तो फिलहाल हम ग्रुप हैं, हम अभी मैदान में आए नहीं, हम तो पहले अपने नारे पे हैं, पहले एहतसाब और फिर इंतखाब, हम तो अभी उधर लगे हुए हैं। तो फिर ये खुद ही उस दावे की नफी कर रहे हैं, फिर इन्हें डर किसका है? ये तो वन मैन शो है, ये तो फिर इलेक्शन जीते हुए हैं, बल्कि जब तक हम नहीं अभी आ रहे, ये तो बिला मुकाबला है। फिर इन्हें इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? ये मीटिंग कर रहे हैं, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, दावे भी खुद करते हैं कि हम जीते हुए हैं, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, हमारे काम बोलते हैं। तो फिर इन्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन इनकी जो दौड़ें लगी हुई हैं, ये खुद ही अपनी बात की खुद नफी कर रहे हैं। हमें तो अभी कहने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो मैदान में हम उतरे ही नहीं हैं। जब उतरेंगे तो फिर देखेंगे कि अगला सीन क्या बनता है। चौधरी साहब, मैंने अक्सर लोगों से भी सुना है और ग्रुप्स में भी देखा है, ये कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं। उसमें जो सोसाइटी का लूटा हुआ माल है वो नज़र आता है कि वहाँ पे उन कॉर्नर मीटिंग के अंदर पुरतकल्लुफ़ किस्म के जो है खाने दिए जाते हैं। और हैरानगी की बात है कि वही लोग जो इनके ऑफिसेज़ में नज़र आते हैं, उनके अलावा कोई शख्स जो है, ना कोई मुतासरा शख्स वहाँ बैठा होता है, ना कोई उसमें मेंबर्स होता है, ना कोई रहायशी वहाँ पे आता है। तो ये किस तरह के दावे हैं? हमें तो इससे बिल्कुल समझ से बाला तर है। भाई यकीन करें इरफान जी साहब, मैं अपने से ये बात नहीं कर रहा हूँ। कल मैं जिना गार्डन का दौरा किया है, वहाँ पे बेशुमार दोस्तों से मुलाकात हुई है, इनके अपने ही दोस्त। उन्होंने कहा कि जितनी इनकी मीटिंग्स हैं वो सब फ्लॉप हो रही हैं, ये अंदर से सख्त परेशान है और सख्त दौड़ लगी हुई है इनकी। और अपने दावे की खुद मैं पहले जैसे कहा कि खुद ही नफी कर रहे हैं और इनकी दौड़ें लगी हुई है। हाँ, तकरीबन राउंड अबाउट 4 या 5 लोग हैं जिन्हें यकीनन इन्होंने कुछ ना कोई फ़ायदा दिया होगा, वही इनकी मोहब्बत में मारे जा रहे हैं,
وہی ان کا دفاع کر رہے ہیں. یقیناً ان کا حق بھی بنتا ہے، ظاہر ہے جس کا نمک کھائیں پھر اس کے گیت تو گانے پڑتے ہیں. وہ اپنے طور پہ درست ان کی جو کیا کہتے ہیں دفاع کر رہے ہیں. ٹوٹل گنتی کے 4 یا 5 لوگ ہیں جو گروپس میں نظر آ رہے ہیں، تو ان کا حق بھی بنتا ہے. میں تو انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ان کا وہ اپنا وہ حق نمک ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ یقیناً بہت زیادہ پریشان ہے. ان کی پریشانی اس بات کی گواہ ہے کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا صاحب، ایک اور سوال ہے، کیونکہ یہ رنڈی رونا روتے ہیں ہر جگہ بیٹھ کے کہ جو درخواستیں دینے والے لوگ ہیں انہوں نے کام نہیں کرنے دیا. اور حالانکہ جو گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو نان ایل او پی کے جن تک ٹرانسفریں ہوئی ہیں، جتنے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سڑکیں بنی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں نے ہمیں کام نہیں کرنا. ہاں، یہ بات تو ماننے کی ہے کہ جن کا جینون کوئی حق تھا ان کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا لالی پاپ تیار ہوتا تھا، اس کو بتاتا ہے جی کورٹ کچہری میں مسئلہ ہے اس لیے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو سر اس کے اوپر ذرا بتائیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ یہ بھی وہی گراؤنڈ ریالٹی ہے جیسے کہ پہلے میں بیان کر چکا کہ یہ اپنی بات کی خود ہی نفی کرتے ہیں. مان لیا جی انہیں کورٹ نے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا، ان کی بات میں مان لیتا ہوں، ان سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن کیا کرپشن کی اجازت بھی عدالت نے انہیں دی تھی؟ کیا ایل او پی اور این او سی کے بغیر جو انہوں نے کام کیے اس کی بھی عدالت نے اجازت دی تھی؟ کیا انہوں نے اسکول کے جو پلاٹ فروخت کر دیے اس کی بھی عدالت نے اجازت دی؟ کیا مسجد کے پلاٹ جو فروخت کیے ہیں اس کی بھی عدالت نے اجازت دی تھی؟ کیا پارک کے جو پلاٹ فروخت کر دیے ہیں ان کی بھی اجازت عدالت نہیں تھی؟ جو گلیوں کی گلیاں کھا گئے ہیں انہوں نے فروخت کر دی ہے، اس کی بھی عدالت نے اجازت دی تھی. پھر لوگوں کے پلاٹس ایسے ہیں عرفان مجید صاحب جو میرے اپنے ذاتی جاننے والے لوگ ہیں بے شمار، میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں، گلی نمبر بھی پلاٹ نمبر بھی. یہ ایسے کرتے ہیں کہ جو پلاٹ پڑا ہے نا 3-4 سال سے وہاں پہ اپنا بندہ بھیج کے کام شروع کراتے ہیں. جب وہ بندہ آ جائے تو اسے آئیں بائیں دائیں شائیں کر کے راضی کر کے کہتے ہیں غلطی سے یہ ہوا ہے. جو نہیں آتا اس پہ ری نمبرنگ کر کے آگے پلاٹ فروخت کر دیتے ہیں، جس کے بے شمار واقعات موجود ہیں. میرے علم میں بھی ہیں، ان کے اپنے دوست احباب ہیں ان کے بھی علم میں ہیں. وہ گلی نمبر پلاٹ نمبر بھی وقت آنے پر میں بتا دوں گا. اور پھر بڑے مزے کی بات ہے کہ سی ڈی ایس سے 3 شو کا نوٹس جاری ہوئے ہیں ابھی وہ میرے پاس گاڑی میں نیچے پڑے ہوئے ہیں. اس کی بڑی مزے کی بات ہے کہ انہوں نے این او سی ایل او پی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، لے آؤٹ پلان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جب لے آؤٹ پلان ہو جاتا ہے این او سی ایل او پی تو پھر یہ پلاٹس اور گلی نمبر نہیں بدل سکتے. انہوں نے وہاں پہ مسجد، سکول، پارکوں کے پلاٹ الاٹ کر کے لوگوں کے جس پہ مکان بن چکے ہیں اس کی زبردست خلاف ورزی کی ہے. 300 کنال انہوں نے لے آؤٹ پلان کے مطابق سی ڈی اے کے نام کروانی تھی وہ بھی نہیں کروائی. پھر جو ادھر اپنا نیول اینکریج والوں نے تعمیر کیا ہے، وہ اسکول بنا ہے، یونیورسٹی بنی ہوئی ہے جی، اور غالباً یوٹیلٹی اسٹور بھی ہے، اور بھی وہ بھی جگہ جناح گارڈن کی تھی جی، وہ بھی عدالت سے اجازت لے کے انہیں دے دی ہے. میں حیران ہوں کہ جب متاثرین کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ اور عدالت آڑے آ جاتی ہے. جب کرپشن کرنی ہوتی ہے اس وقت نہ انہیں عدالت روکتی ہے، نہ یہ خود رکتے ہیں، نہ ان کے شان میں جو لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی میں آج وہ گروپس میں بے شمار بیانات دیکھے ہیں، وہ ان لوگوں کی مذمت کر رہے تھے جو کورٹس میں گئے ہیں، جنہوں نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. لیکن وہ ان کو داد دیں، ان کی تو مذمت کریں، لیکن موجودہ ایم سی کو تو داد دینا کہ انہوں نے کرپشن کے جو پہاڑ توڑے ہیں، جو اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، اس کی تو پھر عدالت نے یقیناً نجات دی ہے. نا عدالت کی اجازت کے بغیر تو یہ اتنے بیچارے معصوم ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں کرتے. پھر زندہ مثال ہے یہ جو انہیں ہے نا، ہم نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، ہم نے ادارے مینج کیے ہوئے ہیں، جب مینج کریں گے اس کی زندہ مثال جو سواں گارڈن کا الیکشن ہوا ہے وہ بھی ان کی طرح موجودہ ایم سی تھی اور ان کے پر بھی کرپشن کے بہت زیادہ چارجز ہیں. تو وہ تو بیچارے اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکیں گے. مجھے تو ان کی شکلیں دیکھ کے رونا آتا ہے. اگر وہ نہیں کر سکے تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو تو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ابھی وہ الیکشن ہوا ہے تو پھر بڑے فخر سے دونوں سائڈوں پہ تھے یہ صاحبان ہم موجودہ ایم سی کہ یاسر مہندی صاحب کو بھی ملتے تھے، گوندر صاحب کو بھی ملتے تھے. انہوں نے ایک ہار اپنے طور پہ بنایا ہوا تھا، پھول تیار کہ جو بھی جیتا اس کے گلے میں ڈال دیں گے. تو بڑے فخر سے پھر یاسر مہندی صاحب جو جیتے ہیں
उनके गले में ये हार डाल रहे हैं। इनका तो अपना ना असूल है, कानून है, ना कायदा है, ना इखलाकियात है। इनमें करप्शन की खुली इजाज़त अदालत ने दी हुई है। मुतासरीन के प्लाट इन्हें देने की बिल्कुल इजाज़त ने इनके हाथ पाँव और पैर बांधे हुए थे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने उन हसास और उन चीज़ों को टच किया जो मेंबरान जानना चाहते थे, और आपने बड़ी खुल्लम खुल्ला वो सारी चीज़ें हक़ाइक़ के साथ बयान कर दी हैं। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि पिछले दिनों ये जो साबका एमसी है, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनसे जाके मिले हैं और उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जल्द अज जल्द जो है सर इलेक्शन करवा दें, क्योंकि हमारी करप्शन इतनी ज़्यादा है कि अगर ये फोरेंसिक ऑडिट हो गया तो वो तो सारा कट्टा सिटा सारा सामने आ जाएगा। और मेरी मालूमात के हिसाब से जो इन्होंने री नंबरिंग का खाता खोला था या जो बैक डेटेड पे काम किया, वो इन्होंने वहाँ से डेटा भी या रिकॉर्ड भी वहाँ से गायब किया हुआ है। चले तो कोई बात नहीं, गायब किया। हाँ, एक और गुजारिश है, चलो ये तो जवाब नहीं देते खुद, वो 4-5 इनके हैं क्या कहते हैं, इनके दोस्त भी हैं, इनके खैर खा भी हैं, वो आपके नमक भी अदा कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, 4 माह जो आपने लिए अदालत से स्टे भी लिया है, उन 4 माह की कारकर्दगी सिर्फ आप हमें बता दें कि कितने इफेक्टिव्स को आपने प्लाट अलाट किए, दावत भी आपने की, खाने भी खिलाए, उधर लोगों को लॉलीपॉप भी दिया कि हम आपको प्लाट देंगे। एक भी साबित कर दे किसी मुतासरीन को इन्होंने प्लाट दिया हो। 4 माह सिर्फ इन्होंने इसलिए लिए थे कि हमें 4 माह दे, हम उसमें 500 कम अज कम लोगों को प्लाट देंगे। एक भी प्लाट नहीं दे सके। अभी भी लोगों को झूठे दावे, वही झूठे नारे कि हम आएंगे तो फलां जगह जो बची है वो हम आपको देंगे मुतासरीन को। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये कभी भी नहीं आएंगे। चलो सर, बहुत शुक्रिया। जो बात मैं पहले कर रहा था कि जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाके जो हरकतें की हैं, वहाँ पे इन्होंने उनके पाँव पकड़े हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम तफसीलन वो आपके मेंबरान के सामने रखेंगे, ताकि आपको मालूम हो कि ये किस हद तक नीचे गिर चुके हैं। और इनकी जो दौड़ें लगी हुई हैं, अगर उनको देखा जाए तो अब जो है वो सारा दिन, पहले तो होता था कि ऑफिस में नज़र आते थे, अब ये लोगों के पाँव पकड़ते हैं कि किसी तरह इनको दोबारा इक़्तिदार दिया जाए, क्योंकि जो इन्होंने करतूत खोले हैं वो तभी उन्हीं के ऊपर पर्दा डल सकता है कि अगर उसके ऊपर दोबारा बर्जमान हो या इदारे इनको पैराशूट लैंडिंग करवा दें या फार्म 47 पे लें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अवाम जो है वो शऊर रखती है, अवाम समझ गई है कि ये 3 साल नहीं, ये तकरीबन 6-6.5 साल जो है किस तरह इन्होंने प्रोजेक्ट को तबाह किया। और ये जो 4 महीने वाला सिलसिला है वो सिर्फ यही था कि शाहीन कमर्शियल 101 के साथ इन्होंने कुछ जगह खरीदी थी, वो 30-45 के प्लॉट लगाए गए, वो भी अलहदा बेचे गए। उनके लेटर्स भी अब मार्केट के अंदर नज़र आ रहे हैं, कुछ लेटर्स हम तक भी पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ सामने रखें, और हमारी कोशिश होगी कि जो इनका एजेंडा था 2022 के अंदर, हम उसका एक पॉइंट उसके ऊपर हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे और नाजरीन के सामने रखेंगे कि ये एजेंडा था या झूठ का बुलंदा था। इसके साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को और चौधरी सल्तर साहिब साहब को इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब पे करम करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।